नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे जो कि प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित होंगे। हमने इस चैनल पर इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक सभी के क्वेश्चन कवर किए हैं जो PCS या UPSC एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? ए है हेमचंद्र, बी कल्हड़, सी सोमदेव, डी महेश। तो इसमें बताना है ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की। ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी सोमदेव ने। तो इसका आंसर होगा सी सोमदेव। ये RPSC प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ललित विग्रहराज नाटक की रचना सोमदेव ने की थी। ये चौहान वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव कहते हैं, के दरबारी कवि थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ललित विग्रहराज नाटक के रचनाकार सोमदेव किनके दरबार से संबंधित थे। तो ये बीसल देव के दरबार से संबंधित थे जो कि चौहान वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुबलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? ए 18, बी 17, सी 16, डी 15, ई अनुत्तरित प्रश्न यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये कुबलय माला एक जैन साहित्य का ग्रंथ है जिसमें राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कुबलय माला में किस राज्य के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया है या ये किस धर्म से संबंधित है। तो दो बातें याद रखेंगे, ये जैन धर्म से संबंधित है और इसमें राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया है और इसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख हुआ है। ये RPSC प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। यही बात बताई गई है। कुबलय माला जैन साहित्य का प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना उद्योतन सूरी द्वारा की गई थी। इसमें राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? ए कौटिल्य, बी कामंदक, सी चरक, डी इनमें से कोई नहीं। ये राजनीति की जो पुस्तक थी नीति सार वो कामंदक के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर होगा बी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार के लेखक कामंदक हैं। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल के समय लिखी गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कामंदक के द्वारा जो नीति सार लिखी गई है वो किस काल से संबंधित है? ये गुप्त काल से संबंधित है। और कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो भी राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। अर्थशास्त्र भले ही नाम हो उसका, लेकिन वो राजनीति विज्ञान से संबंधित है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। ये भी BPSC प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अत्स्य आयुर्वेद का रचयिता इनमें से कौन है? ए पालकाव्य, बी बागभट्ट, सी सुश्रुत, डी चरक। तो इसमें से बताना है अत्स्य आयुर्वेद का रचयिता कौन है। तो इसका आंसर होगा ए पालकाव्य। अत्स्य आयुर्वेद पालकाव्य की रचना है। इस विस्तृत ग्रंथ के 160 अध्यायों में हाथियों के प्रमुख रोगों तथा उनकी चिकित्सा का विस्तृत वर्णन है। इस रचना को पालकाव्य ऋषि एवं अंग के राजा रोमपाद के संवाद के रूप में लिखा गया है। तो इसका विषय पूछा जा सकता है कि अत्स्य आयुर्वेद किस विषय से संबंधित है? जी हाथियों के प्रमुख रोग उनकी चिकित्सा के वर्णन से संबंधित है। ये याद रखेंगे आप लोग। ये NDA एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? ए 120 अध्याय और 8 खंड, बी 80 अध्याय और 7 खंड, सी 100 अध्याय और 5 खंड, डी 60 अध्याय और 8 खंड। तो ये चरक संहिता 120 अध्याय और 8 खंड यानी इसका आंसर होगा ए में विभाजित है। चरक
कनिष्क काल से संबंधित हैं, जबकि जो ऐसे ही चिकित्सक हैं जीवक, उनका भी संबंध पूछा जाता है, वो किस काल से संबंधित है, वो बिंबिसार के समय संबंधित है। तो याद रखना है, चिकित्सक चरक का संबंध कुषाण शासक कनिष्क से है और जीवक का संबंध बिंबिसार से। तो इसमें अध्याय और खंड याद रखेंगे, 120 अध्याय और 8 खंड है। चरक कुषाण शासक कनिष्क के समय के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इन्होंने चिकित्सा पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में 120 अध्याय और 8 खंड है। ये यूपीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ मृच्छकटिक का रचनाकार था? ए कालिदास, बी भास, सी वाल्मीकि, डी शूद्रक। तो मृच्छकटिक के रचनाकार हैं शूद्रक। देखिए, शूद्रक की एकमात्र रचना मृच्छकटिकम है। इसमें कुल 10 अंक हैं, जिसमें सामान्य जनजीवन को आधार बनाकर सामाजिक पृष्ठभूमि का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस नाटक के 2 प्रमुख पात्र हैं, चारुदत्त और बसंत सेना। तो ये याद रखेंगे कि इसमें कौन कौन पात्र है और ये किसके द्वारा लिखी गई है। ये एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।